दिस इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज डिजाइन्ड अ 5-step मॉडल फॉर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। अच्छा, ये वाला इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा स्लो हम लोगों को मूव करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें समझने को लेकर के हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन डेज, बिकॉज रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब P&L का मेन मसाला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो इनकम लिखोगे, जो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करोगे, उसका मेन मसाला है ये। ओके, अब ये जो 5-step मॉडल है, इसमें एक एक स्टेप को एक एक करके समझना पड़ेगा, एंड वन बाई वन एग्जाम्पल्स हम लोगों को लेने पड़ेंगे, विच विल गिव यू अ क्लियरर पिक्चर ऑफ इंड AS 115। आइए पहले 5-step मॉडल को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या 5-step मॉडल के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। अब मेरा CA फाइनल के बच्चों के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है उसको पहचानो। तो सर ये कौन पहचानेगा, बच्चे या आप? मैं, मेरी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। सो इट्स रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। कस्टमर्स को पहचानना नहीं है, मेरे को पहचानना है। तो सर आइडेंटिफाई आप कैसे करते हो कॉन्ट्रैक्ट को? हाउ योर स्टेप नंबर 1 गेट्स कंप्लीटेड? इसके लिए एक अलग से पैराग्राफ अभी थोड़ी देर के बाद आएगा, हम आपको बताएंगे। ये ग्रेजुअल स्टडी स्लो प्रोसेस से मूव करेगी। द सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का सिंपल सा मतलब है जिम्मेदारी। मेरे को अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, मेरे को क्या करना है ये समझना है, मेरे को क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करनी है वो समझना है। मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है या एक से ज्यादा है, मेरे को वो समझना है। सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है? जस्ट जब मैं स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लूंगा, स्टेप नंबर 2 में जाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 3 इज डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। जो रेवेन्यू मेरे को मिलेगा, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, वो मेरे को पहचानना है। इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन, फिक्स्ड कंसिडरेशन, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन आएगा, बट ऑब्वियसली not in today's class. It may come in the second or in the third class. The fourth step is allocate the transaction price to the performance obligations in the contract. मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर 50 लाख रुपए की है, तो 50 लाख रुपए को चारों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। प्रोसेस वी विल लर्न लेटर। एंड द लास्ट वन इज रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सैटिस्फाइज इट्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होता जाएगा, रेवेन्यू का रिकॉग्निशन वैसे वैसे होता जाएगा। तो 5-step मॉडल को मैं यहां पे लिखता हूं। Identify the contract, identify the performance obligations, determine the transaction price, allocate the transaction price to various performance obligations. इसको मैं यहां पे टिक लगा के बताता हूं। Allocate this transaction price to these performance obligations. So if there are more than one performance obligation, then this transaction price will be allocated to various performance obligations in accordance with certain rules and regulations, which I will be discussing with you in the later part of Ind AS 115. And the fifth one is recognize the revenue. कैसे? जैसे जैसे performance obligation complete होता जाएगा. So every step के लिए 20-25 मिनट्स का डिस्कशन लगेगा. किसी में ज्यादा भी लग सकता है, किसी में थोड़ा कम. सो क्लोज करता हूं 5 स्टेप मॉडल के नाम के डिस्कशन को. कॉन्ट्रैक्ट को पहचानो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को पहचानो, ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करो, ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में अलोकेट करो, रेवेन्यू रिकॉर्ड करो जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा होता जाता है.